चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास की पोएम फायर एंड आइस, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण पोएम है और एक छोटी सी पोएम है जो आसानी से हो जाती है और आसानी से समझ में भी बच्चों के आ जाती है। तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, एक छोटा सा इसमें कॉन्सेप्ट है वो हमको देखना है। देखिए पोएम का नाम क्या है, फायर एंड आइस। फायर का मतलब होता है आग, आइस का मतलब होता है बर्फ। अब पोएम का नाम क्या है, फायर एंड आइस, यानी कि यहाँ पर जो फायर है वो किसको दिखा रहा है। ये तो इसका हिंदी अर्थ हो गया आग, लेकिन यहाँ पर फायर दिखा रहा है डिजायर को। किसको दिखा रहा है, डिजायर को। और आइस दिखा रहा है हेट्रेड को। किसको, हेट्रेड को, यानी कि घृणा को, नफरत को। और इसके जो पोएट है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है पोएट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब इस पोएम के अंदर वो क्या दिखाते हैं, क्या बतलाना चाहते हैं और क्या वो मैसेज हमें कन्वे करना चाहते हैं, वो आगे हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सम से, सम मतलब होता है कुछ, से मतलब होता है कहते हैं। सम से मतलब कुछ कहते हैं, यानी कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड, की संसार, विल एंड, खत्म हो जाएगा, इन फायर। यानी कुछ लोग संसार में ये कहते हैं कि जो संसार है एक दिन आग से नष्ट होगा, यानी कि आगे के कारण संसार खत्म होगा। यानी कि जब भी संसार का विनाश होना है वो आग से होगा, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। सम से इन आइस, और दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि संसार का जो विनाश होगा वो किससे होगा, आइस से होगा। तो हमारे पास यहाँ से दो ओपिनियन निकल के आते हैं, दो विचार निकल के आते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि संसार का जो अंत होगा वो फायर से होगा, कुछ लोगों का मानना है कि संसार का जो अंत होगा वो आइस से होगा। अब ये तो हो गया इसका मीनिंग। अब इसके जो सेंस है उसको समझते हैं। यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाहते हैं कि कुछ लोगों का मानना ये है कि जो संसार है वो आग से खत्म होगा। यानी आग का मतलब डिजायर, आग का मतलब क्या है यहाँ पर, डिजायर। यानी कि वो ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि संसार के अंदर संसार में रहने वाले लोगों के अंदर इतनी ज्यादा इच्छाएं बढ़ चुकी है कि उनकी इच्छाएं इतनी प्रबल हो चुकी हैं कि अपनी इच्छाओं के लिए वो एक दिन इस संसार का अंत कर देंगे। यानी कि जो भी सुख सुविधाएं आगे बढ़ रही हैं या सुख सुविधाएं या कंफर्ट जो इंसान के लिए बढ़ रहा है वो धीरे धीरे नेचर को खत्म कर रहा है और नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनको भी कम कर रहा है। तो इंसान की जो इच्छाएं, जो डिजायर है, वो एक दिन इस संसार को नष्ट कर देगा। सेकंड चीज वो बताना चाहते हैं सम से इन आइस, कि कुछ लोग कह रहे हैं किससे होगा, आइस से, यानी कि हेट्रेड से, यानी कि घृणा से। सेकंड तरफ वो ये भी बताना चाहते हैं कि संसार के अंदर इतनी ज्यादा नफरत बढ़ चुकी है एक दूसरे के प्रति इतनी घृणा बढ़ चुकी है कि एक दूसरे को ही लोग क्या करेंगे, एक समय ऐसा आएगा एक दूसरे को ही लोग मारने लग जाएंगे। जैसे कि वर्ल्ड वॉर वगैरह वगैरह जो युद्ध होते हैं, ये सारा कारण किसका है, हेट्रेड का। यानी कि यहाँ पर हेट्रेड को हम किससे दिखा रहे हैं, आइस से। ठीक, तो कुछ लोगों का मानना यह है कि संसार जो नष्ट होगा वो किनके कारण होगा, इच्छाओं के कारण, मानव की बढ़ती इच्छाओं के कारण या प्रबल इच्छाओं के कारण संसार एक दिन नष्ट हो जाएगा। सेकंड जो ओपिनियन है वो ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि संसार एक दिन खत्म होगा। वो किसके कारण खत्म होगा, जो लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति घृणा और नफरत के जो भाव आ रहे हैं वो एक दिन इस संसार का विनाश कर देंगे। देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास दो ओपिनियन आ जाते हैं। एक ओपिनियन तो यह है कि संसार का अंत होगा फायर से, और एक ओपिनियन आ जाता है आइस से। ठीक है, आइस का मतलब हेट्रेड और फायर का मतलब डिजायर या पैशन। ठीक, देखिए आगे, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड। अब आई, यहाँ पर आई कौन है, यहाँ पर आई है पोएट, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुद को एड्रेस कर रहे हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यदि मेरी इच्छा पूछी जाए, यानी कि मेरे मन की बात जानी जाए, यानी कि मैं क्या चाहता हूं, कि मैं किन का पक्ष लेना चाहता हूं। यदि मुझसे ये पूछा जाए कि मैं किसकी तरफ हूं, कि मैं किन लोगों की साइड हूं, फायर वालों की साइड हूं या आइस वालों की साइड हूं, तो उसके बारे में वो आंसर देते हैं आगे। व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद, मैं साथ दूंगा या मैं उनका पक्ष लूंगा, विद दोज हु फेवर, फेवर मतलब होता है पक्ष लेना, फेवर मतलब होता है पक्ष लेना, फायर, कि जो लोग फायर का पक्ष ले रहे हैं या जो लोग ये कह रहे हैं कि संसार का विनाश एक दिन आग से होगा, फायर से होगा या फिर डिजायर से होगा, तो मैं उन लोगों का पक्ष लेना चाहूंगा। यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इनडायरेक्टली ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि इन संसार में जो घृणा है उससे ज्यादा जो विनाशकारी चीज है वो
डिजायर है, इंसान की जो इच्छा है वो घृणा से भी ज्यादा विनाशकारी है और इच्छाओं के कारण ज्यादा संभावना है संसार के विनाश की। ठीक, आगे देखिए, बट लेकिन यहां पर उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया अपनी बात, कॉन्ट्राडिक्शन लगा दिया, यानी कि विरोधाभास यहां पर उत्पन्न कर दिया। बट इफ, लेकिन यदि इट हैड टू पराइज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है दो बार, यदि दो बार संसार का अगर दो बार संसार नष्ट हो, यानी कि संसार का विनाश करने का मौका दो बार मिले या लगातार दो बार संसार नष्ट हो। आई थिंक, मैं सोचता हूं, मैं कौन, पोएट, आई नो एनफ, कि मुझे पता है पर्याप्त, आई नो एनफ, मुझे पर्याप्त पता है, ऑफ हेट, यानी कि पर्याप्त मात्रा में क्या है संसार में, घृणा। यानी वो कहना चाहते हैं कि देखो, मैं पक्ष तो फायर वालों का लूंगा, यानी कि संसार में जो इच्छाएं इंसान की आगे बढ़ रही है वो संसार को एक दिन नष्ट कर देंगे, लेकिन यदि मुझे मौका मिले और कि संसार दो बार नष्ट हो, या ऐसा मुझसे पूछा जाए कि संसार दो बार नष्ट होने वाला है तो अब आगे आप बताओ, तो वो कहना चाहते हैं कि यदि ऐसा होता है तो एक बार तो संसार नष्ट होगा फायर से और दूसरी बार होगा हेट से, यानी कि घृणा से, यानी कि संसार के अंदर इतनी घृणा है पर्याप्त मात्रा में कि घृणा भी अच्छा विचार है संसार के विनाश का, यानी कि घृणा भी संसार को नष्ट कर सकती है। टू से दैट, ऐसा कहना, दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कि जो विनाश, डिस्ट्रक्शन मींस होता है विनाश, आइस इज ऑल्सो ग्रेट, यानी कि आइस से विनाश करना, यानी कि हेटरेट से या घृणा से विनाश करना, इज ऑल्सो ग्रेट, ये भी क्या है, अच्छा होगा, यानी कि इससे भी विनाश हो सकता है, इससे भी संसार का नाश हो सकता है। एंड वर्ड सपीस, यानी कि इसका मतलब होता है पर्याप्त होना, सफिशिएंट मींस होता है पर्याप्त होना, यानी कि ये भी क्या है, सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त। ये जो वर्ड है वो सफिशिएंट सफिशिएंट का ही एक पार्ट है, उसका एक सिंबल है सफिस, सफिस का मतलब होता है पर्याप्त होना। ठीक, तो इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताना चाहते हैं कि संसार का जो विनाश है वो या तो फायर से होगा या आइस से होगा। फायर यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है डिजायर को, पैशन को, आइस रिप्रेजेंट करती है घृणा को, हेट्रेड को। सेकंड चीज, इसमें दो ओपिनियन निकल के आते हैं, दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग संसार में ये बताना चाहते हैं कि संसार का जो विनाश होगा वो फायर से होगा, यानी कि डिजायर से होगा। कुछ लोग ये बताना चाहते हैं कि संसार का जो विनाश है वो आइस से होगा, यानी कि हेट्रेड से होगा। उसके बाद में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, जो इस पोएम के पोएट हैं, वो किनका पक्ष ले रहे हैं, वो फेवर ले रहे हैं फायर वालों को, लेकिन वो आइस से भी संसार के विनाश को भी एक अच्छा आइडिया मानते हैं, या उसको भी एक ग्रेट आइडिया मानते हैं। तो इसी के साथ ये पोएम आपकी कंप्लीट होती है। थैंक यू।